हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। सो आज वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि वी हैव अ लॉट मोर न्यूज़ टू शेयर। तो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू लेट्स स्टार्ट। तो जी आज की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो ये है कि बाबर आजम इज सेट टू मेक द T20 इंटरनेशनल कमबैक अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो मेरे ख्याल में सेलेक्टर्स को थोड़ा सा अब होश आ गया, थोड़ी सी अकल आ गई और शायद उनका थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोचा है कि बाबर आजम को टीम में शामिल करना चाहिए। यार एक्चुअली आप ऐसे प्लेयर को बाहर नहीं रख सकते। आप इसे जितना मर्जी कोशिश कर लें, अब यहाँ पे आके बेशक जितना मर्जी कह लें, लेकिन आप उसको बाहर नहीं रख सकते। अगर आप कहते हैं जी दूसरा विराट कोहली उससे अच्छा प्लेयर है और दूसरा कोई और प्लेयर उससे अच्छा है या ये अच्छा है, तो आपकी बात भी ठीक होगी, कोई मसला कोई नहीं है, कह सकते हैं हम। लेकिन ना हमने जो टीम बनानी है, तो हमने तो पाकिस्तान के अवेलेबल ऑप्शन को देख के टीम बनानी है ना। हम अब ये तो नहीं कह सकते कि यार विराट कोहली हमें देना एक मैच के लिए, हम वापस कर देंगे खेल के। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है उसमें बाबर आजम एक बेटर ऑप्शन है। मैंने उस दिन वीडियो बनाई पीछे एक नीचे, अब एक बंदे ने मेरे साथ अच्छी खासी बहस की। अब आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन शायद आपकी बातें ठीक भी हों, लेकिन मैं फिर भी बात करूंगा कि हमारे पास बेटर ऑप्शन कोई और नहीं है ना। हम किसको खिलाएं उसकी जगह पे? हाँ, आप तब तक तो उसको खिलाओ ना जब तक आपको उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाती। अब ऑब्वियसली उसकी एज 31 तो हो गई है अब तो। हमारे यहाँ तो एक तो प्लेयर ज़्यादा देर तक खेलते भी नहीं है, तो हमें बेसिकली चाहिए उसकी रिप्लेसमेंट। यार एक्चुअली ना शायद आपको लगता हो कि मैं बाबर आजम करता रहता हूँ, शायद मैं उसको ज़्यादा, मैं एक तो मैं ना अनड्यू सपोर्ट नहीं करता उसको। उसकी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। एक्चुअली ना हमारे यहाँ उसको लेके काफ़ी हेट है, बहुत ज़्यादा हेट है, और हेट करने वाले बंदे तो अनगिनत है ना। हमारा जो सारा ये जर्नलिस्ट है, इनका तो वो क्या कहते हैं ना, इनके चैनल्स भी इस पे चल रहे हैं कि वो बाबर आजम को हेट करते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, खामखा ऐसे हेट नहीं फैलानी चाहिए। तो तो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम को इनफ सपोर्ट मिलती है। जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आके आप कहेंगे कि जी वो मैं, अब बहुत सारे उनके लोगों के पास मंतक है कि वो ये नहीं है, वो नहीं है। वो जैसा भी है, लेकिन उसने रिजल्ट्स दिए हैं हमें। अब अब आप जो मर्ज़ी ब कर लो, आपके पास लॉजिक नहीं है उसको ड्रॉप करने की। इसलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मैं ओपनली मान रहा हूँ, मैं बाबर आज़म को सपोर्ट करता हूँ। आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ बाबर आज़म, लेकिन मैं अनबायस्ड रह के बात करता हूँ। मैं कभी भी बायस्ड नहीं हो जाता कि यार उम, अगर उसकी कोई गलती है तो मैं उसको ऐसे खामख़ा ही सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं जी, मैं एक कल्ट बनाऊँ नहीं। जहाँ बाबर आज़म गलत होगा, वहाँ वहाँ वो भी कहेंगे हम कि गलत हुआ है। अब बाबर आज़म की एक है कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट नहीं खेल सकता, वो अभी तक भी नहीं खेल पाता, उसकी एक है गलती, तो हम वो मानते हैं। लेकिन उसको बिला वजह हेट करना है कि ऐसे प्लेयर्स को जिसके रिकॉर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा यार, मतलब वो आया है। आप कोई भी लिस्ट खोलो ना इस टाइम, तो कोई भी लिस्ट खोलते हो आप, तो आपको हमेशा एक निज़ाम नज़र आएगा बाबर आज़म को। क्यों आता है नज़र? कभी सोचा है आपने? आईसीसी पागल है या जो रिकॉर्ड बनाते हैं वो पागल है? जो इस चीज़ को देखते हैं, जो बाबर आज़म की तारीफ़ करते हैं वो पागल है? कौन पागल है? आप ज़्यादा समझदार हो उससे, नहीं ना? तो मेरे भाई आपको मानना पड़ेगा। और यार वैसे ना यहाँ पे मैं ना एक बात करना चाहूँगा, जो कि मैं काफ़ी वीडियो से करना चाह रहा हूँ, मुझे भूल जाती थी, तो आज मैंने बकायदा उसको लिख लिया है। यार आई वाना एक्चुअली एप्रिशिएट शान मसूद। यार क्या बंदा है वो, क्या डिसेंट बंदा है यार। मतलब किस जिस तरह वो टीम को उसने, अपनी टीम के प्लेयर्स को सपोर्ट करता है, जिस तरह वो, यार क्या प्लेयर है, क्या डिसेंट बंदा है। और उससे जो फजूल क्वेश्चन पूछते हैं ना ये जो जर्नलिस्ट हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है उन पे। पर यार हम कोई बंदा, हमें ना असल में डिसेंट बंदे चाहिए ही नहीं है, है ना? है ना? हमें चाहिए वो बंदा जो आए और कोई गलत क्वेश्चन करे तो वो उठा के उनको कुछ उठा के मार दे। लेकिन पता है मसला क्या है? हमारे पास ना, हमें ना चाहिए होती है स्पाइस। अब स्पाइस पाकिस्तान में इतना बिकता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट पूरे में, इंडिया का भी यही हाल है। तो इसलिए ना हम वो चीज़ ढूँढ रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि है जर्नलिस्ट ने अपनी दुकान भी चलानी है, तो इसलिए। तो अब मैं उसका वो इंटरव्यू, कोई भी उसका जो पोस्ट मैच प्रेज़ेंटेशन होती है, कुछ भी होता है, उसमें जब मैं उसको देखता हूँ ना, कसम से उस बंदे के लिए दिल से रिस्पेक्ट निकलती है यार। व्हाट अ मैन! व्हाट अ मैन! अ,
अगर वो बैट्समैन भी ना हो तो ही इज़ अ ट्रू कैप्टेंसी मटेरियल, मतलब लगता है उसको देख के मुझे। अच्छा यार, एक बार मैं ऐसे सोच रहा था कि हमारे पास ना, हम अभी खुश हैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि टेस्ट मैच में साजिद खान आता है, नुमान अली आता है, वो विकेट्स लेके चला जाता है और हम मैच जीत रहे हैं। लेकिन यार, हमारे पास इनकी रिप्लेसमेंट तो नहीं है। मतलब हम, अगर आप देखो तो, अगर ये इसमें से एक भी चला गया, हम तो सड़कों पे आ जाएंगे भाई। हमारे पास कुछ भी नहीं, और इनका भी अभी टेस्टिंग नहीं हुई किसी भी बाहर किसी कंट्रीज में। अभी भी ये पाकिस्तान की स्पिनिंग ट्रैक्स पे ही जीत रहे हैं, इनको ना कभी कोई चैलेंज मिल रहा है। अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म करे, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे मुझे लगता है, लेकिन हमारे पास लिटरली उनकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है, और हमने इनको कभी फॉरेन पिचेस पे टेस्ट ही नहीं किया। अम, ये अभी हम खुश तो हो रहे हैं, लेकिन बाद में हमें फिर पता चलेगा इसके ऊपर पीसीबी को देखना चाहिए। हमारे पास कोई भी स्पिनर ऐसा नहीं है फिलहाल, या शायद नज़र नहीं आता। अगर नज़र आता है तो पीसीबी इसको चांस क्यों नहीं देता? हमें चाहिए जो ये जो नोमान है, साजिद की, ये तो काफ़ी ज़्यादा इनकी एज हो चुकी है। अभी एक नियर नियर टू रिटायरमेंट है। तो क्या बनेगा अगर ये ना हो तो? अभी तो हम खुश हो रहे हैं ना कि यार ये हो गया, वो हो गया, वो ये इस तरह खेले, क्या वाह वाह होगी। लेकिन जिस दिन अगर ये भी ना चल गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। हमारे पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं विकेट ले सकता हो, और टेस्ट मैच में तो लेनी भी विकेट से होती है भाई। तो असल में ना, मैं फुल ऑन उसमें नहीं जाता, मैं एक ना नॉर्मल बंदे की तरह बात करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको ज़रा ना सीधे अल्फाज में बता रहा हूँ कि हमारे पास साजिद खान और जो नोमान अली है, इसकी नहीं है हमारे पास रिप्लेसमेंट। ये हमें सोचना पड़ेगा। अब ना इंडिया का एक जर्नलिस्ट है, उसका नाम है, मुझे नाम तो नहीं आता, लेकिन वो ऐसे मोटा सा ही है, ऐसे चीखता रहता है ऐसे 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 करके। और उसका तो पूरा चैनल ही इसी बेस पे चल रहा है कि वो आके बाबर आजम के बारे में कुछ बोलता है, और नीचे कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं, और वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है। उसके पास कोई लॉजिक ही नहीं होती, कोई लॉजिक ही नहीं होती उसके पास। फिर भी वो ना, कैसे कर रहा होता है, कभी कभी वो वीवो वालों को फ़ोन कर रहा होता है उधर के, जी मेरा मोबाइल ले लो क्योंकि बाबर आजम उसका ब्रांड एम्बेसडर है। मतलब दैट्स द लेवल ऑफ जर्नलिज्म दे हैव। और बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस तरह ही हैं कि वो सिर्फ आके एजेंडा बेचते हैं आके अपना, एंड दैट्स ऑल दे कैन ऑफर। और हम उन्हें जर्नलिस्ट कह रहे होते हैं, मैं तो उनको नहीं कहता जर्नलिस्ट, उनको जर्नल शीट कहना चाहिए, लेकिन चलो जो भी है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स टेबल की हालत है, इट इज़ पॉसिबल के देयर माइट बी अ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। अब अगर ऐसा हो जाता है, लेट्स सपोज, तो आप चेक करें कि वो 4 से 5 दिन वो मैच चलेगा, और जब वो 5 दिन चलेगा तो इनके पास पैसा कितना इकट्ठा हो जाएगा, इनकी तिजोरियां भर जाएंगी एक्चुअली। तो जो भी आप कहो कि जी नहीं, पाकिस्तान इंडिया कोई राइवलरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन लेकिन ये चीज़ बिकती है। अब पाकिस्तान पे गलत टाइम है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान कभी अच्छी टीम थी ही नहीं। अभी भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड उनसे ऊपर है ओवरऑल देखे जाएं तो। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाता तो वो बहुत बड़ी हाईलाइट हो जाएगी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी इस चीज़ के लिए, क्रिकेट वर्ल्ड फर्टर्निटी के लिए, कि पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है। और ये टॉक ऑफ द टाउन होगी, और उस टाइम आप, अगर ऐसा हो जाता है तो आप बाकी चीज़ें भूल जाएंगे। व्यूअरशिप के जो रिकॉर्ड टूटेंगे, जो पैसा इकट्ठा होगा वो अलग। जस्ट इमेजिन। अब ना सलमान अली आगा को टी20 का कैप्टन रिटेन किया, जो कि सही बात है। इतनी ना हमारे पास ना, हमारे यहाँ जहालत है। हम लोगों ने, हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो गुर्बत नहीं है इस सब कॉन्टिनेंट में, वो है जहालत। और ये जो सलमान अली आगा को या तो कैप्टन ना बनाते, या बनाया तो उसको इनफ मौका दो, कोई बात नहीं, हम हारे हैं कम, ये भी तो देखें ना, हम एशिया कप के फाइनल में पहुंचे हैं। आई सपोर्ट हिम। उसके बाद अब जी रिजवान को हटा रहे हैं। पहली बात तो ये है, अगर बाबर को हटाया था चलो ठीक है, तो शाहीन को बनाया था, तो शाहीन को एक सीरीज की बेस पे हटाया क्यों था? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क।
उसको हटाया था, रिज़वान को बनाया था, चलो ठीक है रिज़वान को बनाया था तो अब उसको रहने दो ना। अब उसने कैसे क्या गलती की है कि हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं? ये कैप्टेंसी है, म्यूज़िकल चेयर है। एक अजीब ही क्लाउनरी सा इफ़ेक्ट देता है ये पीसीबी और वीसी के डिसीजन मुझे नहीं, हर बंदे को जब भी आता है उसको अपना कैप्टन चाहिए होता है। क्यों भाई? एक कैप्टन को इनफ टाइम दो, उसको 2-3 साल करने दो कैप्टेंसी, फिर जाके कोई अगला फैसला लिया करो। नहीं, वो आता है वो एक कैप्टन से ऐसे उठा के वो एक पूरा सिस्टम चेंज करते, फिर दूसरा आके यूँ ले जाते हैं सिस्टम, फिर तीसरा आके यूँ ले जाते हैं। एंड दैट्स ऑल वी आर सीइंग फ्रॉम द प्रीवियस फ्यू ईयर्स। लेकिन चलो, सह लेंगे थोड़ा-सा। अब साइम अयूब और हारिस की भी एक न्यूज़ आ रही है कि जी साइम अयूब और हारिस, मोहम्मद हारिस को उन लोगों ने अ, उस पे कॉन्फिडेंस किए, उसको हम चांस देंगे आगे, हारिस रऊफ को भी चांस देंगे। मतलब ठीक है, आप दें, आप उनको बैक करना चाहते हैं, लेकिन बैक करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। अब अगर आपने आगे वर्ल्ड कप के लिए टीम प्रिपेयर करनी है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। साइम अयूब अयूब नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो उसको थोड़ा-सा रेस्ट दे दें। मोहम्मद हारिस नहीं परफॉर्म कर रहा, उसको थोड़ा-सा रेस्ट दे दें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस पड़े हैं पीछे। टी20 में तो बहुत ज़्यादा है ना। तो अब इन्होंने इतने-इतने 40-40 मैचेस खेले हुए हैं, अभी भी अगर ये इनको आप यंगस्टर की ऐसा कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, जी ये यंगस्टर है, आगे ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं, तो मतलब यहाँ मैं बैठे हुए एक छोटी-सी गली में बैठा हुआ ये सोच सकता हूँ, तो पता नहीं वो उनका उनको क्यों समझ नहीं आती। आई डोंट नो एक्चुअली कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड देयर इनकॉम्पिटेंस। लेकिन चलो, यार एक ना शॉकिंग सी स्टेटमेंट आई है कि रमीज़ राजा ने कहा है कि ये जो हम अपने दौर में ब्लैड बैटिंग पिचेस बनाया करते थे, तो ये मेरा कसूर नहीं भई, ये तो बाबर का कसूर है भई। उसने मुझे कहा था ये पिच बना दिया। भई तुम बाबर की हर बात मान लेते हो क्या? नहीं ना। ये अजीब ही, मतलब अपन यहाँ वो क्या, ये हमारे यहाँ ना ये चलता है कि खुद को छुड़ाओ बेशक अगले का, वो ना वो कहते हैं ना, खुद की बोटी के लिए अगले का पूरा बकरा कुर्बान कर देना। तो ये वही चीज़ है। और मुझे नहीं, मतलब आज तक मुझे याद है कि किसी ने ज़िम्मेदारी ली हो कि हाँ, यार मुझसे गलती हुई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, हर एक-दूसरे के ऊपर ऐसे गंद फेंकना होता है हम सब ने। तो अब वो बाबर पे डाल रहा है, मतलब एक चेयरमैन डाल रहा है एक कैप्टन के ऊपर कि ये सारी गलती उसकी थी, मेरी नहीं थी। ठीक है? तो भाई भाई अगर फिर तुम इनकॉम्पिटेंट हुए ना, अच्छा हुआ कि तुम्हें हटा दिया गया। अच्छा हुआ कि तुम हट गए। मतलब अलग ही सस्ते नशे हैं। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। उसके ऊपर बात अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि जब तक वो टेस्ट कंप्लीट हो जाए। और पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन है और इस टाइम बाबर बैटिंग पे है, और अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।